हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार साहू आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग कल पढ़ चुके थे कि आपका एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं और नॉमेनक्लेचर, ये दो बात सीखे थे। आज हम यहीं से छोड़े थे कल। आज हम चलेंगे मोनोहैलो एल्केन या मोनोहैलाइड। मोनोहैलो एल्केन या मोनोहैलाइड किसे कहते हैं, इससे हम जानते हैं। मोनो माने होता है एक, हैलो मतलब होता है हाइड्रोजन परमाणु, एल्केन मतलब एल्केन से जुड़े हो। या मोनोहैलाइड माने एक, हैलाइड मतलब एक होता है। मोनो माने एक, हाइलाइड मतलब हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किसे कहते हैं मित्रों, आप लोग को मैंने बताया था हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर मैं एक्स लिखता हूं तो आप लोग जानते रहिए कि इसमें से चाहे क्लोरीन रखिए, चाहे फ्लोरीन रखिए, चाहे ब्रोमीन रखिए, चाहे आयोडीन। ठीक है, क्या बोला? हाइड्रोजन परमाणु किसे कहते हैं, हाइड्रोजन किससे भेद करते हैं, एक्स को। इसके एक्स के स्थान पर क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आप रख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर मैं एल्किल कहता हूं, एल्किल आर आप बोलिए, एल्किल कहता हूं तो आर, आर के स्थान पर क्या रखिए, CH3। CH3 का नाम क्या है बताइए आप लोग, CH3 C2H5 और C3H7। प्यारे बच्चों, ये इसका नाम आप लोग कमेंट में लिखिए। ठीक है ना। अब हम बताने जा रहे हैं मोनोहैलाइड किसे कहते हैं। मोनोहैलाइड मित्रों जानते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोनोहैलाइड पूरी चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है ना, क्योंकि डाई और ट्राई हैलाइड आपका जो होता है हम लोग इसमें चर्चा नहीं करेंगे। वर्गीय क्लासिफिकेशन में तो बात करेंगे, लेकिन इसके बनाने की विधि आप लोग को इंटर में नहीं है। ठीक है, ये BSc में होता है, इसलिए हम उस पर डाई और ट्राई पे बात नहीं करेंगे। मोनोहैलाइड या मोनो हैलो एल्केन किसे, मोनो माने होता है एक, हैलो मतलब होता है हैलोजन, एल्केन मतलब एल्केन से जुड़ा हो। या मोनोहैलाइड जिसमें केवल एक हैलोजन परमाणु होता है। तो आप बोलेंगे जब किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में केवल एक हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है, जब किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में केवल एक हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, मोनोहैलाइड। फिर से सुनिए, जब हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में, हाइड्रोकार्बन मैंने बताया था, यदि आप नहीं देखे हैं वो वीडियो तो आप लोग जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। जब हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से केवल एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है तो उसे मोनोहैलाइड कहते हैं। प्यारे मित्रों, यदि समझ में आ रहा है तो बोलिए समझ में आ रहा है। जैसे देखिए CH3Cl, इसमें कितने हाइड्रोजन परमाणु है, केवल एक, इसलिए इसे क्या कहेंगे, मोनोहैलाइड। इसलिए इसका नाम क्या पड़ेगा, मोनोहैलाइड। जैसे CH3CH2Br, इसमें कितने हाइड्रोजन है, सिर्फ एक, इसलिए इसका नाम क्या पड़ेगा, मोनोहैलाइड। देखिए जैसे CH3CH CH3, इसमें कितने हैलोजन हैं, एक, इसलिए इसका नाम क्या है, मोनोहैलाइड। ये भी मोनोहैलाइड है, ये भी मोनो। जब हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से केवल एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, मोनोहैलाइड। प्यारे मित्रों देखिए, ये भी, ये क्या है, मोनोहैलाइड। ये क्या है, मोनोहैलाइड। देखिए ये क्या है, मोनोहैलाइड। तो मोनोहैलाइड किसे कहते हैं आप लोग समझ गए होंगे। क्या मोनोहैलाइड, जब हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में, जब हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में केवल एक हाइड्रोजन की बात हो। देखिए इसमें भी एक हाइड्रोजन, 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 इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, मोनोहैलाइड। इसका नाम कॉमन मैंने क्या बताया था प्यारे बच्चों, मैंने क्या बताया था, मोनोहैलाइड। इसका नाम, ये सब का सब क्या है, मोनोहैलाइड। क्या है, मोनोहैलाइड। आप लोग जानते रहिए, मोनोहैलाइड। प्यारे बच्चों, यह वीडियो आप लोग यदि देख रहे हैं अच्छी तरह से समझिए भी। ठीक है ना, ये क्या है, मोनोहैलाइड। इसका कॉमन नेम मैंने क्या बताया था, कॉमन नेम में पहले एल्किल, जैसे इसका नाम क्या है, मेथिल क्लोराइड। सभी का कॉमन नेम नहीं होता है प्यारे बच्चों, ये जानते रहिए। जिसका कॉमन नेम नहीं बन पाता या जिसका बनता है, सबके लिए क्या बनाया गया है, IPAC। इसका नाम क्या होता है, एथिल ब्रोमाइड। यही दो हम लोग पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड में, मेथिल और एथिल, एथिल ब्रोमाइड। अगर IPAC बात करें तो क्लोरोमेथेन, ब्रोमोएथेन। इसका नाम मैंने बताया था, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। अगर IPAC करेंगे 2 ब्रोमो प्रोपेन। इसका नाम आप बोल सकते हैं क्या, IPAC में बोलना चाहेंगे ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन, ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन, चाहे तो 1 ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन बोलिए। 1 मतलब एक, एक पे क्या है, ब्रोमो है, और साइक्लो मतलब रिंग होता है, इच्छा कार्बन का है। और इसका नाम में अगर IPAC में लिखना चाहते हैं तो 1 2 3 4, पहले हमने बताया था हेलो, हेलो का नाम तो 2 आइडो
और 3 पे क्या है, मेथिल है, 3 मेथिल। और कितने कार्बन है, 1 2 3 4 ब्यूटेन। तो फ्रेंड मोनो हाइलाइट किसे कहते हैं, बहुत टाइम न लास्ट करके हम जल्दी से कवर कर लेते हैं। मोनो हाइलाइट किसे कहते हैं, फिर से बोलिए। मोनो हाइलाइट जब हाइड्रोजन परमाणु एक जुड़ा हो, किसमें, हाइड्रोकार्बन में। जब हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में केवल एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है तो उसे मोनो हाइलाइट कहते हैं। मोनो हाइलाइट किसे कहते हैं बताइए आप लोग। मोनो हाइलाइट जिसमें एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है उसे मोनो हाइलाइट कहते हैं। प्यारे बच्चों इसे उतार लीजिए, नहीं तो मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। मोनो हाइलाइट नाम CH3Cl का मेथिल क्लोराइड, C2H5 Br का एथिल ब्रोमाइड। देखिए मिटा दें, ओके। डाई हाइलाइट लिखिए, डाई हाइलाइट या तो डाई हेलो एल्केन भी कहते हैं। डाई हाइलाइट क्या कहेंगे, जब किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो। जब किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है तो उसे डाई हाइलाइट कहते हैं। जब किसी, अरे भाई डाई माने क्या होता है, दो होता है ना, दो का मतलब समझ रहे हैं। जब किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाता है तो उसे डाई हाइड्रोजन कहते हैं। तो लिख दे रहे हैं, जब किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं तो उसे डाई हाइलाइट कहते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने बोला कि जब किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं तो उसे डाई हाइलाइट कहते हैं। जब किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में, बोलिए सभी बोलिए, जब किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं तो उसे डाई हाइलाइट कहते हैं। ये कक्षा 12 के लिए मित्र चल रहा है आप लोग को। हाँ, यदि जो बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो इन बेसिक में बहुत डीप में पढ़ा रहा हूँ और बहुत ही स्टार्टिंग से आप लोग इसे पढ़िए समझिए। तो क्या होता है, जब किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डाई हाइलाइट कहते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, डाई हाइलाइट दो भागों में बांटा गया है। डाई हाइलाइट को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। क्यों बांटा गया है, अगर मान लीजिए एक ही कार्बन से दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ता है तो इसका नाम क्या होता है, अगर अलग अलग कार्बन से जुड़ता है तो इसका नाम क्या होगा, ठीक है ना। कार्बन की अलग अलग नेचर पर अलग अलग कार्बन से जुड़े होने के कारण इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला नंबर डाई हाइलाइट किसे कहते हैं, जब किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं तो उसे डाई हाइलाइट कहते हैं। प्यारे बच्चों, मैं तेजी के साथ चल रहा हूँ इसलिए बहुत ही बेसिक बातें हैं। हम लोग जब रिएक्शन पे पहुंचेंगे या बनाने की विधियां में तब वहाँ पे बहुत ठहर कर और अच्छे से बात करेंगे, ठीक है ना। इसमें बहुत टाइम लॉस नहीं करें। तो डाई हाइलाइट कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, लिख लीजिए। डाई हाइलाइट दो प्रकार के होते हैं। पहला लिख लीजिए जिम्नल डाई हाइलाइट। जिम्नल डाई हाइलाइट जिसे शॉर्टकट में कहते हैं जेम डाई हाइलाइट। तो जिम्नल डाई हाइलाइट या जेम डाई हाइलाइट, जिम्नल का अर्थ होता है मित्रों जानते रहिए एट द सेम कार्बन। एट द सेम कार्बन का अर्थ होता है एक ही कार्बन पे। एक ही कार्बन पर क्या 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 भाई, क्या एक ही कार्बन पर, एक ही कार्बन पे जब दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं तो उसे हम जेम डाई हाइलाइट कहते हैं। एक ही कार्बन से जब हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के एक ही कार्बन से दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े, एट द सेम कार्बन मतलब एक ही कार्बन से, एक ही कार्बन से, एक ही कार्बन से जेम डाई हाइलाइट किसे कहते हैं, जेम डाई हाइलाइट आपका क्या होता है, जेम डाई हाइलाइट को हम जिम्नल से लिए हैं। जिम्नल का अर्थ क्या होता है, एट द सेम कार्बन। एट द सेम कार्बन का अर्थ क्या होता है, एक ही कार्बन से, एक ही कार्बन से। एट द सेम कार्बन का अर्थ क्या होता है, एक ही कार्बन से। जेम डाई हाइलाइट किसे कहते हैं,
ठीक है ना। तो जेम डाई हैलाइड क्या कहेंगे, जब हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के एक ही कार्बन से, जब हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के एक ही कार्बन से दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, जेम डाई हैलाइड। जेम डाई हैलाइड जिम्नल से लिया गया है। जिम्नल का अर्थ होता है एट द सेम कार्बन। एट द सेम कार्बन मतलब एक ही कार्बन से। मित्रों आप लोग साथ में बोलिए, जब एक ही कार्बन से। जेम डाई हैलाइड किसे कहते हैं, जेम मतलब क्या होता है, जिम्नल से लिया गया है। जिम्नल का अर्थ होता है एट द सेम कार्बन। एट द सेम कार्बन का अर्थ होता है एक ही कार्बन पर क्या होना चाहिए, दो हाइड्रोजन परमाणु। जब दो हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं तो उसे जेम डाई हैलाइड कहते हैं। प्यारे मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग शेयर कीजिए। जैसे कि बहुत से हमारे प्यारे छात्र हैं जो ऑफलाइन क्लासेस में फीस नहीं दे पाते हैं, उनको लिए यह वीडियो मैं लाया हूँ। प्यारे मित्रों, आप लोग इस वीडियो को पढ़िए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, जैसे कि उस गरीब, निर्बल और असहाय छात्रों को सहारा मिल सके। आप लोग इसे अपने तक सीमित मत करिए, जितना ज़्यादा शेयर हो सके शेयर कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो जेम डाई हैलाइड मैंने बात किया था। जेम डाई हैलाइड देखिए, जेम डाई हैलाइड हम तेजी के साथ बोल रहे हैं और तेजी के साथ लिख रहे हैं इसलिए कि प्यारे बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बेसिक बातें के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। जेम डाई हैलाइड क्या होता है, हम बोले जब किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में, जब किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के, जब किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के एक ही कार्बन से दो हैलोजन परमाणु जुड़े होते हैं तो उसे जेम डाई हैलाइड कहते हैं। इसे RCH2 से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक नहीं, इसका सूत्र लिखिए। इसका सूत्र CnH2n-1 होता है। ये तो सूत्र जाने दीजिए, ये दोनों को हो जाएगा, जेम डाई हैलाइड और बिग डाई हैलाइड दोनों को हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जब किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के एक ही कार्बन से दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं तो उसे जेम डाई हैलाइड कहते हैं। इसे RCH2 से व्यक्त करते हैं। H2 मतलब एक ही कार्बन से क्या हो जाता है, दो हाइड्रोजन परमाणु। जब किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के एक ही कार्बन से दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं तो उसे जेम डाई हैलाइड कहते हैं। इसे RCH2 से व्यक्त करते हैं। उतार लिए होंगे हमें लग रहा है, मिटा दें, बोल लेंगे। जेम डाई हैलाइड क्या होता है, जब हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के एक ही कार्बन से दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं तो उसे जेम डाई हैलाइड कहते हैं। चलिए ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे CH2Cl2, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथिलीडीन डाइक्लोराइड। ये क्या है, जेम डाई हैलाइड है। एक ही कार्बन से, देखिए ये C है, H एक Cl है, एक Cl है। एक ही कार्बन से कि अलग अलग कार्बन से, एक ही कार्बन से जब दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, जेम डाई हैलाइड। उसे हम क्या कहेंगे, जेम डाई हैलाइड। मिटा दें, जैसे देखिए CH3CHCl2, एक ही कार्बन से कि अलग अलग, एक ही कार्बन से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका एल्डिहाइड कीटोन जब बनाने की विधि बताएंगे उसमें ये काम देगा। जेम डाई हैलाइड और बिग डाई हैलाइड जानते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। हाँ, ये क्या है, दो कार्बन है इसलिए एथिलीडीन डाइक्लोराइड।
प्यारे बच्चे इसका कॉमन नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग कॉमन नेम जानते रहिए। मिथिलीन डाइक्लोराइड, इसका आईपीएसी क्या हो जाएगा 1,1 डाइक्लोरो मेथेन। क्यों? 1 एक ही कार्बन से 2 क्लोरीन परमाणु जुड़ा है, 1,1 डाइक्लोरो मेथेन और 1,1 डाइक्लोरो एथेन। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे देखिए Br CH3 जिम डाई हैलाइड है कि नहीं? जब किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के एक ही कार्बन से है दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होने के कारण इसे क्या कहेंगे? जिम डाई हैलाइड। 1 2 3 तो प्रोपलीडीन और डाइब्रोमाइड प्यारे बच्चों, अगर इसका आईपीएसी होगा 2 पे ब्रोमो का नाम पहले लिखा जाता है, 1 2 दूसरे कार्बन 2 डाई ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, बता लीजिए ये सब के सब क्या है? जेम डाई हैलाइड। प्यारे बच्चों इंक लग रहा है खत्म हो गया है, हमें अब यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा। जेम डाई हैलाइड हो गया। जेम डाई हैलाइड किसे कहते हैं? एट द सेम कार्बन, एक ही कार्बन पे जब दो हाइड्रोजन परमाणु होते हैं उसे जेम डाई हैलाइड कहते हैं। चलिए मिटा रहे हैं। ये CH2Cl2 को मिथिलीन डाइक्लोराइड, CH3CHCl2 को इथिलीन डाइक्लोराइड, इथिलीडीन डाइक्लोराइड, ये सब जानते रहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है, किसी को जल्दी पता नहीं रहता है, आप लोग जानते रहिए। विक डाई हैलाइड, विक डाई हैलाइड कहाँ से लिया गया है? विसनल से। विसनल का अर्थ होता है नेबर्स, यानी नेबर्स माने क्या होता है? पड़ोसी मतलब क्या होता है? अगल बगल, संलग्न कार्बन परमाणु। देखिए विक डाई हैलाइड किसे कहते हैं जानते रहिए। विक डाई हैलाइड कहाँ से लिया गया है? विसनल का अर्थ होता है अगल बगल मतलब जैसे कि पड़ोसी, यार मैं इसके बगल, मेरे बगल जो हो वो, ठीक है ना? ठीक है, विक डाई हैलाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बताया इसके पहले ही। विक डाई हैलाइड विसनल से लिया गया। विसनल का अर्थ होता है नेबर्स मतलब हिंदी क्या होता है? अगल बगल। मतलब जब हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के कार्बन से, जब किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के कार्बन से दो हाइड्रोजन परमाणु अगल बगल कार्बन परमाणु से जुड़े हों, ठीक है ना? अगल बगल कार्बन परमाणु, जब दो हाइड्रोजन परमाणु अगल बगल कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? विक डाई हैलाइड। जब हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अगल बगल कार्बन, जब किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अगल बगल कार्बन परमाणुओं से दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? विक डाई हैलाइड। तो विक डाई हैलाइड किसे कहते हैं? इसे लिख लीजिए। जब किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में, जब किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के, लिखिए कि जब किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला की में दो हाइड्रोजन परमाणु अगल बगल या संलग्न कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं तो उसे विक डाई हैलाइड कहते हैं। क्या होता है? जब किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में दो हाइड्रोजन परमाणु अगल बगल या संलग्न कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं तो उसे विक डाई हैलाइड कहते हैं। प्यारे बच्चों जानते रहिए विक डाई हैलाइड किसे कहते हैं? विक मतलब विसनल का अर्थ होता है अगल बगल या संलग्न मतलब एक के बाद एक। मतलब क्या होता है? जब किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं, दो हाइड्रोजन परमाणु अगल बगल या संलग्न कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं तो उसे विक डाई हैलाइड कहते हैं। प्यारे बच्चों जैसे देख लीजिए CH2Cl, ये देखिए अगल बगल दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, इसका नाम क्या होगा? इथिलीन डाइक्लोराइड।
ये कॉमन नेम हो गया। इसका अगर आईपीएसी नेम कोई बोलेगा तो क्या लिखोगे, पहले 1 2, पहले पे क्लोरीन, दूसरे पे 1 2, नीचे लिख दे रहे हैं यहीं बगल पे 1 2 डाई क्लोरो एथेन। ये क्या है, विक डाइहैलाइड। विक डाइहैलाइड मैंने बताया जब किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में या जब किसी हाइड्रोकार्बन में 2 हाइड्रोजन परमाणु अगल बगल या संलग्न कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं तो उसे विक डाइहैलाइड कहते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे ये कर दे CH3 CH Cl CH2 Cl, देखिए Cl Cl अगर ब्रोमीन ले लिए हाइड्रोजन परमाणु कोई भी ले सकते हैं। देखिए अगल बगल कार्बन से अगल बगल कार्बन परमाणु से जुड़े होने के कारण इसका नाम क्या होगा, प्रोपली। उसमें देखिए इसके जेम डाइहैलाइड में प्रोपलीडीन लिख रहे थे, लेकिन इसमें प्रोपलीन डाई ब्रोमाइड। आपका ये 2 हो गया डाइहैलाइड में। कल से चलेगा आपका क्या है, कल से चलेगा आपका चलेगा ट्राईहैलाइड, टेट्राहैलाइड, पॉलीहैलाइड। इसके बाद सीधा आप लोग का चलेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, जैसे एलाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड, वाइनाइलिक हैलाइड। ये सब इंट्रोडक्शन देते हुए तब आगे हम बढ़ेंगे। प्यारे मित्रों, आज के लिए इतना ही, इसे उतार लीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।